नमस्कार, मैं मोहित शुक्ला मेरी पड़ताल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक सुप्रसिद्ध लेखक जिन्होंने आज से नहीं, शायद उनको वो शौक था बचपन से लिखने का, उन्होंने, आप खुद सोचिए कि वो ग्रंथ है या उनकी लेखकता चरित्र ऐसा है। और जो लिखा है उन्होंने, एक मैं दिखाना भी चाहूंगा, एक उन्होंने लिखा है श्री गीता, जो अवधी भाषा में है, आप देख भी सकते हैं। और दूसरा उन्होंने लिखा है हनुमान बावनी। तीसरा उन्होंने लिखा है एक साह बावनी। जो ये श्री गीता लिखा है इन्होंने, वो अवधी भाषा में है। और ऐसा कहते हैं, हमने सुना भी है कि इसको सुप्रसिद्ध लोगों ने भी, कई लोगों तक ये गीता पहुंची है और कई लोग आज भी इसका अध्ययन कर रहे हैं। धार्मिक क्रियाओं में भी इसका अध्ययन आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हम उनसे मुलाकात कराएं, उनसे पहले हम आपको उसके विषय में बताते हैं। उनका नाम ही लमुआ क्षेत्र के, आप क्षेत्र में जाने के बाद ही आप जान सकते हैं उनका नाम बाबू हनुमान सिंह। मैं उनसे मुलाकात किया और आज मैं उनके श्री गीता के बारे में जानूंगा कि वो कब से लिख रहे हैं और इनको प्रेरित करने वाला कौन था। बाबूजी कैसे हैं आप? स्वस्थ हूँ बिल्कुल। बाबूजी, मैं एक जानूंगा कि ये जो श्री गीता आपने लिखा है अवधी भाषा में, ये आप कब से लिख रहे हैं? इसको तो मैंने बाद में शुरू किया। इसके पहले कविता लिखने की मेरी एक शौक रही है। कविताएं मैंने बहुत लिखी हैं और सब बड़ी बड़ी विभूतियों के पास तक पहुंची हैं हमारी लिखी कविताएं। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हमारी कविता रखते हैं अपने पास। अच्छा। हमारे पास वासुदेवानंद जी महाराज के पास हमारी कविताएं हैं। अभी हमारे देवकी नंदन ठाकुर आए थे, उनके पास हमारी श्री गीता है। अच्छा। आदरणीय बाबू राजनाथ सिंह जी के पास हमारी गीता है। हमारी गीता पढ़ने वाले राष्ट्रीय स्तर के लोग ही हमारी गीता पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह सरल भाषा अवधि में है। इसको पढ़कर समझने में कठिनाई नहीं होती। इसलिए जैसे गीता शुरू होती है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव माम काह पांडवस्य किम कुर्वत संजय। हमने लिखा है इसको, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र महाना, मम सुत पांडु तनय नृपनाना, तज स्वदेश संवेत समाजु, करत काह संजय कह आजू। इसको अवधी भाषा में हमने संस्कृत को ट्रांसलेट कर दिया और अवधी भाषा बड़ी प्रेम से पढ़ के लोग समझ लेते हैं। इसलिए इसके अतिरिक्त कई किताबें हमारी अभी प्रकाशन में हैं। बाबूजी, मैं ये चाहूंगा कि आपने इसको अवधी भाषा में ही लिखा है या फिर और भी भाषाओं में ये प्रकाशित है? हमारा तो केवल अवधी भाषा में है और दूसरी भाषा में बहुत विद्वानों ने लिखा है। गीता तो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक है, सबसे पुराना ग्रंथ है हमारा। उसको बहुतों ने लिखा है, बहुत प्रकार से खड़ी हिंदी में लिखा है हमारे हिंदी कवियों ने। लेकिन हमारी गीता अवधी में इसलिए ज़्यादा लोकप्रिय है, लोग पढ़ना चाहते हैं उसको। एक आपने ये भी लिखा है हनुमान बावनी, इसका क्या मतलब है? तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा है, उसमें 40 चौपाइयाँ हैं। हनुमान बावनी में 52 चौपाई है। अच्छा, इसलिए इसका हनुमान बावनी नाम पड़ा। क्या मैं ये मान सकता हूँ जो हनुमान बावनी आपने लिखा है, जैसे हनुमान चालीसा अपने जगह पर या अपने स्थान पर काम करती है या हनुमान जी के ओर प्रेरित करती है हमको, तो मैं ये मानूं कि हनुमान बावनी भी वही प्रक्रिया, उसकी भी वही है होना चाहिए। भी तो हनुमान की आराधना है, लेकिन वो महापुरुष तुलसीदास जी महाराज की लिखी हुई है, उसमें और हो सकता है ज़्यादा शक्ति पिरोई गई हो, इसमें कुछ कम हो। लेकिन ये हनुमान जी की आराधना है, पूजा है, इसमें भी उपासना है, होना चाहिए।
लोगों को लाभ हो इसके पढ़ने से, ये तो मेरी शुभकामना है, ये उद्देश्य था। इसमें जो हनुमान बावनी आपने लिखा है, क्या इसमें हनुमान जी के चरित्र का भी कुछ ऐसा वर्णन है जो हनुमान चालीसा में नहीं मिला? नहीं, हनुमान जी के चरित्र का नहीं, ये तो आराधना का है, विनय का पद है जी। इसमें सब अपने लिए मानव समाज प्रार्थना करता है कि हमारा कल्याण हो, हमारी मदद करें हनुमान जी, यही सब इसमें लिखा गया है। बाबूजी, एक मैं यहाँ पे रुकूंगा कि हनुमान वामनी जी। और आपका भी नाम हनुमान ही आता है, कुछ इससे क्या लगा कि मेरा जो नाम है मैं उसी पे ही रचयिता कर दूं, एक डाल दूं चौपाई के तौर पर? ये तो आप कह रहे हैं, तब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा है कुछ, अभी तो ऐसा सोचा ही नहीं था हमने कभी। ये तो संजोग है कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, अब हनुमान होने के नाते मैं अपने को हनुमान जी मान लूँ, ये कैसे संभव? ऐसा भी आपके पास संतों का आशीर्वाद है। परम पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जो कथावाचक हैं, विश्वविख्यात हैं इस टाइम पर जी, तो आपके ऊपर संतों का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। क्या संतों ने कभी ऐसा, संतों को ये ऐसा लगा कि आपका नाम हनुमान है तो आपकी वाणी भी हनुमान की तरह है और आपके विचार भी हनुमान की तरह हैं? अब ये तो उनके मन की बात है, लेकिन ये कि सबका स्नेह मुझको मिला जी, सबका आशीर्वाद हमको मिला जी। जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी हमारे गुरु हैं, वो बड़ा स्नेह मिलता है उनसे, आशीर्वाद देते हैं उनसे, जब भी देखते हैं अपने पास बुला के स्नेह करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इसलिए संतों का बड़ा आशीर्वाद है हमको, बड़ी बड़ी विभूतियों के संपर्क में रहा हूँ, इसलिए बड़ा आशीर्वाद उनका मिलता है जी। आपने एक और लिखा हुआ है सहबामनी, इसका क्या है? एक यहाँ आश्रम है, सिद्ध आश्रम ही है, आज 3-4 पीढ़ियों से वहाँ जो भी संत हुए हैं, वो जिसको आप कहते हैं कि उच्च कोटि के संत सिद्ध महापुरुष, वो सब उस आश्रम पर होते हैं। और अभी कुछ दिन पहले तक ये जीवित रहे, भी हाल में उनका देहावसान हुआ है। ये बड़े सिद्ध संत थे, बड़ा स्नेह मिलता था उनसे हमको, उन्हीं का शिष्य भी मैं हूँ, इन्हीं परंपराओं में मैं अपने को गुरु बनाया हमने, और उन्हीं की। क्या इससे जो सहबामनी है, इसमें उनकी रचना लिखी हुई है या फिर आपने अपने तरीके से कुछ ऐसा किया है? नहीं, हमने उनका चरित्र चित्रण किया है, उस आश्रम के विषय में, उनके विषय में लिखा है। और उनका कोई पढ़े लिखे विद्वान नहीं थे, लेकिन सिद्ध महापुरुष थे, उनमें सिद्धि थी, यही इसमें लिखा गया है। आप एक तौर पर लेखक हैं, हम ऐसा मानेंगे। आज मेरी पड़ताल में सभी लेखकों का हमने चर्चा की है, लेकिन बाबू हनुमान सिंह जैसे लेखक शायद कहीं मिलते हैं, क्योंकि ऐसा हमने जांचा इस मेरी पड़ताल में कि जैसा नाम है वैसा ही रूप है और वैसे ही रचयिता भी हैं। इसलिए आप इनके खुद ही एक रचयिता आप देख लेंगे कि हनुमान वामनी, हनुमान वामनी में इन्होंने जो भी लिखा है, ऐसा माना गया है कि जो ताकत हनुमान चालीसा में है, कहते हैं ऐसा कि तुलसीदास जी की रचयिता है, उसमें जो ताकत है वो इसमें भी हम कह रहे हैं, क्योंकि संतों का जहां आशीर्वाद लग जाता है वहां पर हर एक चीज प्रसाद बन जाती है। ये बाबूजी भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है। इसलिए एक लेखक के तौर पर और समाज के तौर पर आज हम इस ग्रंथ को प्रकाशित करते हैं कि ये ग्रंथ पूरे दुनिया में और पूरे विश्व में जाना चाहिए, और गली गली एक एक बच्चे को श्री गीता का पाठन करना चाहिए और हनुमान वामनी का पाठ करना चाहिए। इससे गृहस्थी जीवन और अपने जो विचारधाराएं हैं उसमें बहुत ही बदलाव आता है, बहुत ही बदलाव आता है। धन्यवाद।